अब हैं? देखिए 12,091 का हम कह रहे थे हुँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 12,460 भर्ती आई, उसमें भी देख लीजिए कुछ नहीं हुआ। इसमें कह रहे थे कुछ हुँ, नहीं होगा। देखिए 22 से 25 में सब हल्ला किए रहे कि विज्ञापन आएगा। आया हाँ। कोई विज्ञापन? नहीं आना है सर, जो भी प्लान है वो फरवरी के बाद ही कुछ होगा। अब वो भी इसमें कुछ नहीं होना है। अब और वो इसमें सब कुछ कोर्ट नहीं होना ऑर्डर है। ऑर्डर सब जो है फर्जी हुँ, लेकर के अखबारबाजी करना, ये करना, वो करना, कुछ नहीं होना है। बस गवर्नमेंट के कान ये पर तो जू तंग रहेंगी। सर ये सर कि जो जितने लोगों ने दौड़-दौड़ के हुँ। अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं, कोई भी हो पर्सन, वो नियुक्ति के पात्र हैं। वो एनी हाउ किस रास्ते से होंगे वो वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए बताएगी, लेकिन वो होंगे सब जरूर। वो सब तो हम बताते ही रहते हैं क्या होना है, कैसे होना है। हाँ। लोगों को चूँकि बहुत जल्दी है। हम्म। जल्दी है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर जी, क्या हाल-चाल? बढ़िया है सर। और अभी मैं बताइए? एबीपी पे हुँ, हुँ। एक न्यूज़ सुन रहा था, दो हुँ, घंटे पहले की है। हुँ। डिप्टी सीएम चीफ मिनिस्टर रहे तेजस्वी यादव जी का। हम्म। क्या कह रहे हैं? अरे वही कि मैंने बहुत ज्यादा रोजगार दिया है। अच्छा। ये सारी बातें हो रही थी। हुँ, तो हम यही बात सोच रहे थे 6 महीना पहले कि पूरा हुँ, जो इलेक्शन कैंपेन होगा अब यू इंडिया का, हुँ, वो टोटल ये रोजगार पे ही होगा। हुँ, हुँ, उसमें एक बात हमने सुनी अभी, आप देखिएगा सुनिएगा ध्यान हुँ, से। हुँ, उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने 2 फाइलें रोकी हुँ, हैं, हुँ, 1 लाख और नौकरी मिल जाती हैं हुँ, अभी तक अन्य विभागों में। हुँ, उसमें आशा वर्कर का, तभी मैंने आपको फोन लगाया था। हुँ, हुँ, ठीक है। आशा वर्कर और और भी ये जो आंगनबाड़ी वाला है ना, ये सारी हुँ, फाइलें रोकी गई हैं। हुँ, ये अपनी योजना बता के ये जल्दी लिख रहे थे ये। ठीक। हुँ, हुँ, और इस इसी का जो मेन, देखिए मेन पॉइंट पकड़ में आ गया है कि हुँ, ये गवर्नमेंट हटी क्यों है। हुँ, नीतीश कुमार क्रेडिट लेना चाहते थे हुँ, कि हमारी क्रेडिट मिल नहीं रही है, इनकी क्रेडिट मिल रही है, हुँ, जबकि वो तो चीफ मिनिस्टर है हुँ, नीतीश कुमार, तो वो सारा क्रेडिट तो उसका हुआ ना। हुँ, हुँ, तो ये क्रेडिट सारा ये ले रहे थे लोग। भाई धरातल पे कार्यकर्ता बताते हैं ना कि सारे क्रेडिट तो ये पा रहे हैं, हुँ, आप तो कुछ नहीं है। हुँ, और ये सारी योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट से आने वाली हैं, सब पहले ही जानते हैं लोग हैं। और ये लोग पहले ही इस सारी चीजों को करने करने जा रहे थे लोग देखिए इमीडिएटली। हाँ। देखिए नीतीश जो है रहे पहले बीजेपी के साथ। हम्म। फिर जैसे ही उनको सब पता हो गया क्या होना है, क्या कैसे-कैसे आगे प्लानिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट की, हम्म। तो वो जो है प्रधानमंत्री बनने का सपना तो देख ही रहे थे। हाँ हाँ हाँ। तो जब सारा चीज़ जान गए थे तो प्रधानमंत्री बनने का जो सपना था तो वो चाहते थे कि बीजेपी से अलग हो जाएँ, तो हम्म। जो गठबंधन होगा उसमें जो है हम उसके मुखिया बन जाएँगे, हम हेड बन जाएँगे, हम प्रधानमंत्री बन जाएँगे। हाँ तो इस वजह से उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा उस वक़्त। हाँ और ये लालू पार्टी क्या नाम है? राजद? हाँ। राजद। तो इनसे जुड़ गया। आरजेडी। हाँ, हम्म। तो इधर जो है जो गठबंधन वाला सपना था, हाँ। वो सपना तो टूट गया। हम्म। गठबंधन ही नहीं बचा। हाँ सब अलग-अलग छिटक गए, भाग गए। हाँ तो उनका जो प्रधानमंत्री बनने वाला सपना था, अब वो तो पूरा हो नहीं रहा था। हाँ हाँ। अच्छा, जब ये बीजेपी से अलग होके राजद में गए, तो जाना तो आसान था, लेकिन ये हम्म। जो है, दूर तक कैलकुलेट चीज़ों को करते नहीं हैं, इनकी आदत है छटकने की यहाँ-वहाँ। हाँ हाँ। तो चले तो गए, वहाँ पर बड़े-बड़े वादे किए गए थे। हम्म। अब जो है उनको बस जो है क्या नाम है उनका? स ते, ची तेजस्वी, हाँ। तो हम्म। तेजस्वी जो अपना प्लान कर रहे थे कि हम फटाफट कुछ चीज़ें कर दें, क्रेडिट ले हम्म। लें और फिर हम्म। जब 25 में चुनाव होगा तो इसका लाभ हम पा ले जाएंगे, करके, हम ही हाँ, बन जाएंगे। तो अब वो अपना सपना देख रहे थे। हम्म। लेकिन ये सब भूल गए कि कोई भी चीज़ करना बजट से होता है। हम्म। और जो टैक्स आता है कहीं से भी,
कोई भी टैक्स कहीं से आ रहा है, जो रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आ रही है, उसका एक बड़ा हिस्सा हर राज्य का चला जाता है केंद्र के पास। हाँ। तो चला तो गया केंद्र के पास, अब उसके बाद केंद्र के पास जो पैसा आता है, तो केंद्र जो है हर राज्य को अलग अलग स्कीमों में पैसा देती है खर्च करने के लिए, उनका जो बजट बना हुआ है। तो हाँ, अब ये लोग जो है फटाफट नौकरियां इतनी दे तो दिए, बिना बजट नहीं बजट है। देखे हुए, बजट तो है नहीं, अब बजट के लिए डिपेंड होगा केंद्र पर। अब केंद्र जो है इस वक्त जो शिक्षा, भाई हर चीज का नियम कानून बना हुआ है और बैलेंस बना करके चलना होता है बजट का। अब अगर घर में 4 सदस्य हैं, एक सदस्य भयंकर बीमारी से ग्रसित है, उसका इलाज कराना, उस पर ज्यादा खर्च करना होगा। अन्य जो 3 हैं वो अगर जो है स्वस्थ हैं, तो कहीं न कहीं हो सकता है उनका दूध बंद कर दिया जाए या अन्य कोई काम जो है उनका रोक दिया जाए कि भैया पैसा ज़रूरी है, पहले इसके इलाज में खर्च किया जाए। तो सारी चीज़ों को देख कर के बजट तय किया जाता है। ये लोग जो है, जो एक तरह से कह लें स्वास्थ्य विभाग, सुरक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, जो कि बिल्कुल भी कहीं से भी इनकम नहीं देता है। मान लीजिए सुरक्षा विभाग, पुलिस विभाग जो है वो फिर भी अब देने लगा है थोड़ा, लेकिन उतना नहीं देता जितना खर्चे हैं, जितना सैलरी वगैरह देना होता है। खैर, तो शिक्षा विभाग तो बिल्कुल नहीं देता। अरे कोई सर, बजट अगर बिहार का होता, इन अब लोगों के पास। रुकिए जरा, तो ये अच्छा। बजट तो आता नहीं है शिक्षा विभाग से, ना। तो गवर्नमेंट फिर भी शिक्षा विभाग पर बहुत ज्यादा खर्च कर रही है, जितना तो इनकम है नहीं। तो उस हिसाब से ये लोग नौकरियां बांट दिए, और केंद्र की जो योजना है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करके पहले उनका है कि जो है बेस स्ट्रांग किया जाए। पहले स्कूलों में जो है फर्नीचर, बिजली, पानी, बिल्डिंग जो भी है ये सब खर्च किया जाए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है राज्यों का। मैक्सिमम राज्य जहां जहां बीजेपी शासित या बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं वो साइन किए हैं और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार चल रहे हैं और बजट ले रहे हैं। अभी कुछ ही दिन, मात्र हफ्ता भर हुआ, न्यूज आया था, हम सोचे थे वीडियो बनाए लेकिन बनाया नहीं, उस पे टाइम नहीं नहीं नहीं, मिला। बनाना चाहिए सर आपको हाँ, तो उसमें इससे। न्यूज में था कि पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिहार और जो भी राज्य इस तरह के हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किए हैं, तो उनको वो बजट राष्ट्रीय नहीं शिक्षा मिलेगा। नीति नहीं जो है लागू कर रहे हैं, और जब लागू ही नहीं कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किए, तो उनको बजट नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए, उसका जो बजट बना हुआ है। तो ये लोग नौकरी जो है हड़बड़ी में बांट तो दिए दिखावा करने के लिए, अब सैलरी दें कहाँ से? तो सर एक जानते तो हैं, ये हो गया, पॉइंट यही दूसरा आ रहा है। दूसरा जो है वो तेजस्वी धड़ाधड़ धड़ाधड़ खाली नौकरी देने के चक्कर में पड़े हैं, और नीतीश जो है वो बजट की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो फंस गए असमंजस में। अब मजबूरन उनको बजट तो चाहिए, तो बजट चाहिए तो फिर जो है केंद्र की शर्तों के अनुसार चलना होगा, और ये तेजस्वी जो है केंद्र की शर्तों के अनुसार उनको चलने नहीं दे रहे हैं। अच्छा सर, आपने एक बात ध्यान दी होगी, हम्म जहां जहां लोगों की नियुक्ति हुई है हम्म यहाँ पे, हम्म आपने पेपर में भी पढ़ा है, फोटो भी देखा है हम्म सोशल मीडिया पे, कि बहुत लोग जो है झोपड़ी के पास साइन कर रहे हैं वो तो जमीन पे बैठ के। वो तो हम 2 मतलब। वीडियो इस पर डाले हैं, एक में साइन हाँ। करने वाला भी डाले हैं, और दूसरा हाँ। जो साइन कर रहे हैं वो लोग जब स्कूल में पढ़ाने गए हैं, हाँ। तो वो अपना स्कूल दिखा रहे हैं, वो वीडियो भी हम डाले हैं यूट्यूब पर। तो आप एक बात बताइए सर, हम्म जब केंद्र सरकार हम्म की आप नीति जो है यहाँ पे नहीं लागू किए, हैं, हम्म ना हाउस बनाए, मतलब क्लासरूम बनाए, हम्म न जो भी रिक्वायरमेंट जो भी चीजें हैं, हम्म शिक्षक जाएगा झोपड़ी में पढ़ाने तो जाएगा नहीं, जमीन पे तो अब पढ़ाएगा नहीं। अब वो लेडी जिसको आप साइन करते देखे हैं, हम्म। वो जहाँ साइन कर रही है वही उसका स्कूल है, उसी में पढ़ा रही है, हाँ। वो लगातार वीडियो डाल रही है वहाँ का। हाँ। अब कल्पना अब। कीजिए बारिश हो तो क्या होगा, ठंडी इतनी भयंकर पड़ रही है तो क्या हो रहा होगा, और गर्मी के दिन में भयानक गर्मी में क्या होगा, और चारों तरफ खेत या जंगल जैसा माहौल है, वहां अगर हाँ। सांप आ जाए अचानक से, कोई जंगली जानवर आ जाए, तो वहां पर बच्चे या जो टीचर हैं उनका क्या सुरक्षा वगैरह से क्या कुछ है वहाँ? ये बजट सोचे कि हम जो बजट आएगा वो नियुक्ति बांट देंगे और उसके बाद इसी पेमेंट से जो है इन लोग की सैलरी दे देंगे, हैं। अब वो सारी चीजें होनी है नहीं, जब जो नियम कानून बन चुका है, हैं, नई शिक्षा नीति का, उसी के तहत बजट देगी गवर्नमेंट, देखिए सेंट्रल इन्होंने गवर्नमेंट। दिखाया 1,70,000 भर्ती कर रहे हैं, हम्म। और एक्चुअल जब आंकड़े निकालेंगे आप फिल्टर होते हुए, लो अंतिम में जो ज्वाइन किए हैं पहले, तो उसमें हम्म। करीब 35 से 40 हजार जो नियोजित शिक्षक थे वही हैं, वही है।
और करीब-करीब टोटल जो जॉइन किए हैं नए कैंडिडेट, उनकी संख्या मुश्किल से 25 से 30 हज़ार है और टोटल भर्ती 70,000 की लमसम हुई है, उसमें भी लोग छोड़े जा रहे हैं। हाँ। तो भर्ती नहीं तो किए नहीं कुछ खास, लेकिन ढिंढोरा खूब पीटे हैं। अच्छा, जो किए भी हैं 30-40 हज़ार नहीं भर्ती, तो सैलरी देने में इनको जो है दिक्कत अरे हो सर रही है। 3-3 4-4 महीने हो जाते हैं बिहार में, हम पता है हमको कि सैलरी कैसे मिलती है। हैं? वो लोग अगर कोई हो शिक्षक तो आप पूछिएगा, 3-3 4-4 महीने बाद सैलरी मिलती है। एक वो भी हमारे मिलती है, कैसे मिलती है वो भगवान जाने। एक हमारे मित्र हैं, उनको हम्म चीज़ें हम समझाते हैं, खैर अब वो तो हम्म बिहार के हैं, हम्म सबकी अपनी-अपनी सोच होती है। हम्म तो वो अपने तरीके से पहले तो बातचीत तो होती थी बढ़िया से, जो है हर हम्म चीज़ समझाते थे तो मानते नहीं थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे। अब उनको जो है चीज़ें जो वो सोचते हैं वो नहीं हो रहा है और हम उनको समझाते हैं, तो भाई जो समझाता है, जो सही राह दिखाता है ना, वो बुरा बन जाता है। बुरा बन जाता है। तो हाल-फिलहाल उनका मुँह जो है आजकल नाराज़गी चल रही है। अच्छा अच्छा। तो उनको सही सलाह, किसी को भी दुनिया में आप सही सलाह देंगे ना, हम्म और जो गलत कर रहा होगा, गलत राह पे जा रहा हो, कुछ भी उसको आप जो है उधर से कहेंगे कि नहीं मत जाओ, मत करो, सही चीज़ हम्म बताएँगे, तो आप हम्म। उसके दुश्मन हो जाएँगे। अभी सर आजकल किसी को सलाह देना भी जो है एक हाँ। तरह से अपने को ही सलाह देना है कि भैया मत दो। कि भैया तुम इनको सलाह मत दो। अब देखिए हैं? 12,091 का हम कह रहे थे हम्म कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, 12,460 भर्ती आई, उसमें भी देख लीजिए कुछ नहीं हुआ। इसमें कह रहे थे कुछ हम्म, नहीं होगा। देखिए 22 से 25 में सब हल्ला किए रहे कि विज्ञापन आएगा। आया हाँ। कोई विज्ञापन? नहीं आना है सर, जो भी प्लान है वो फरवरी के बाद ही कुछ होगा। अब वो भी इसमें कुछ नहीं होना है, अब और वो इसमें सब कुछ कोर्ट नहीं होना ऑर्डर्स है। ऑर्डर सब जो है फर्जी हम्म, लेकर के अखबारबाजी करना, ये करना, वो करना, कुछ नहीं होना है। बस गवर्नमेंट के कान ये पर तो जूं तंगेरेंगी। सर एक शब्द में मैं बस बोलूंगा, हुँ, बहुत लोग सुनेंगे इस चीज को, हुँ। कि अधीर नहीं होना चाहिए। हैं? जो अरे भी सब चीजें मिलेंगी वो समय से मिलेंगी। हैं? और दूसरी बात ये है सर कि जो जितने लोगों ने दौड़ दौड़ के हुँ। अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं, कोई भी हो पर्सन, वो नियुक्ति के पात्र हैं। वो एनी हाउ किस रास्ते से होंगे वो वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए बताएगी, लेकिन वो होंगे सब जरूर। वो सब तो हम बताते ही रहते हैं क्या होना है, कैसे होना है। हाँ। लोगों को चूँकि बहुत हम्म जल्दी है लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे। 69,000 भर्ती आई तो एक सीट ले लें, या डीएसएसबी आया है उसमें ले लें, केवी का आया है हाँ उसमें ले लें। बहुत जल्दी है तो पढ़ाई नहीं करेंगे कि एक सीट कहीं से ले लें हम। बस हाँ। उनको जो है बैठे-बैठे मिल जाए, किसी ने अखबार में छपवा दिया फर्जी न्यूज़। हुँ, हम्म। बस कि गवर्नमेंट जो है जा रही है काउंसलिंग करवाने। अब कोई काउंसलिंग वाउंसलिंग का कुछ लेना-देना है नहीं, और जिले भर में हर जगह मेला लगा-लगा करके फिर चंदा लूटना शुरू हो गया। हम्म हर जिले में जो है मेला लगा के खूब चंदा लूटा जा रहा है। कोई कह रहा है कि 12,091 में नियुक्ति करवा देंगे, कोई कह रहा है तुम्हारा नाम हम्म नहीं तो जुड़वा देंगे। है। कोई जो है कि जैसे वो ऑर्डर हो गया है तो हम इसका भी करा देंगे। खूब दुकान हम्म। लगी पड़ी है। अरे सर दुकान तो यही लोग चला रहे हैं ना, जैसे हम ही लोग चला दे रहे हैं। जो हम लोग जैसे हैं लोग तमाम यूपी में जो पैसे दे दे रहे हैं, पैसे दे के दुकान चलवा रहे हैं लोग। अभी ग्रुप में 2 जो है पोस्ट शेयर किए हैं। हम्म देखिएगा, एक है कि लोगों को मूर्ख बनाना आसान है, लेकिन उन्हें यह समझाना कठिन है कि उन्हें मूर्ख बनाया गया है। बना है। अभी हर किसी से हम भी अरे कहने सर लगे हम ये आज करा तक देंगे। अफसोस करते हैं कि हुँ, हम लोग नाम लेंगे मयंक हुँ, तिवारी के। हुँ। गोरखपुर एक हमारे दोस्त हैं, उनके कहने पे मैं जाके, हैं, हुँ, हुँ। वो हमसे दिलवा दिए पैसा। ठीक है, हुँ, हुँ। बहुत पहले जब मयंक तिवारी अपना लिस्ट हुँ, बना रहा हुँ। था, उसका आज भी मेल मेरे पास है और सारा डाटा भी है। हुँ। तो वो मुझे आज तक वो पैसा खलता है। बिल्कुल खलेगा, फालतू पैसा गया। ठीक है, कोई पैसा अगर खर्च करते हैं सर, हुँ, हुँ। अपने डिवाइस पे खर्च कर लेंगे, अपने घर पे खर्च। लेकिन अगर किसी को हम अगर जैसे डोनेशन दे दिए अगर किसी चीज के लिए, हुँ। वो पता नहीं क्यों सर मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं है कभी नहीं, भी। जीवन डोनेशन भर नहीं निकले। डोनेशन भी आप दे रहे हैं तो वो भी नहीं खलेगा, अगर लेकिन मैं आपने म, जिस अगर मयंक तिवारी सुनेंगे, हाँ, हुँ, इस बात को, तो अगर वो भाई और नौकरी तो पा गए हैं, हुँ, हैं, हुँ। तो हम तो ये कहो कि अगर सुना चला तो हमारे अकाउंट में हमारा पैसा भेज दियो।
कहिए तो हम मेल कर दे फॉरवर्ड, हमार पैसा दे दिए भैया, मरद दम तक हम तो के याद करब ये है। सब ये सब 1 रुपया नहीं किसी का लौटाएँगे जब तक जो है इनको वो जो है। नहीं नहीं सर, वो पैसा जानते क्या है, हुँ, वो पैसा उनको फलेगा नहीं, मैं वो कहाँ सच्चाई फलने बता रहा वाला हूँ है। सर। वो अगर सुन रहे होंगे तो वो 1,000 जो है ना 1 करोड़ के बराबर है वो मेरा। हुँ, और हुँ, 1,000 रुपया जो लिए हैं, हुँ, वो कहीं ना कहीं भोगेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, स्थिति ये है कि हम तो, मेरा मूड नहीं था सर, मैं बहुत उदास था वहां पे। हैं, हुँ, हुँ, मैं उदास इसलिए था कि यार 42,000 लोग 100 से ऊपर थे। हैं, हुँ, और ये 20-25 हजार कहाँ से एक्स्ट्रा घुस गए। हम इसी चक्कर में दिन रात सोचते थे कि यार इतना अच्छा नंबर लाने के बाद भी, हैं, हुँ, और ईमानदारी रखने के बाद भी, हम तो कैलकुलेट कर लिए थे कि किस जगह हो जाएगा, किस जगह हम मतलब आवेदन करेंगे हमारा हो जाएगा। हुँ, हुँ, श्योर सर्टेन था मेरा हुँ, हुँ, कि मेरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा ये प्रत्यावेदन हुआ, उसके बाद जगह भरी, हैं, हुँ, हुँ। 70-80 हजार लोग आ गए। हमको समझ में नहीं आया कि ये 4 ही नंबर बढ़ा है किसी का, 3 ही नंबर बढ़ा है, तो बढ़ेगा भी तब भी तो बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं आएगा। अरे उस वक़्त बहुत कुछ हुआ है, अब पुरानी बातें जो है। हाँ, तो कार्यकर्ता लोग घुस गए। ठीक है, हुँ, और सच्चाई ये है ना सर कि बहुत लोग ऐसे ही भी लोग जॉब कर रहे हुँ, हैं, हुँ, जो नंबर बढ़वा बढ़वा के जॉब कर रहे हैं। हुँ, सच्चाई यही है। और वो फलेगा आने वाले समय में। हम लोग अगर एंट्री करेंगे यहाँ पे, हुँ, हुँ, तो एंट्री करेंगे तो हम लोग को ज्यादा फलेगा, क्योंकि हम लोग बड़ा रगड़ के जाएंगे। हुँ, हुँ, हाँ, तो मैं तो यही बस दुआ मांगा रहा हूँ कि भाई राम जी आए हैं तो कुछ लेके आएंगे जरूर। तो बिल्कुल। इस जनता को, जो प्रताड़ित जनता है, हम लोग जनता द्वारा जनता ही प्रताड़ित है। नेताओं द्वारा नहीं प्रताड़ित है सर, हुँ, ये जनता द्वारा ही जनता प्रताड़ित है। हुँ, आप उनको जानते होंगे, सल्लभ करके थे ना, सल्लभ मणि, सल्लभ तिवारी। सलभ तिवारी हाँ, जान रहे हैं। हाँ हाँ, वो बंदा 2-3 बात उसकी सच्ची सच्ची मिलती थी मुझे, मतलब अब कैसे हैं आपके माइंड में वो हम नहीं जानते हैं। हुँ, लेकिन वो बंदा जब भी लिखता था फेसबुक पे, तो लोगों की जल जाती थी। लिखते था, मैं प्रत्यावेदन नहीं दूंगा, है, हुँ, हुँ, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा सेकंड काउंसलिंग में। मतलब हुँ, जो सेकंड वाला प्रत्याव, वो सही कहता था, वो ऑथेंटिक बात करते थे। हुँ, हुँ, हैं, भाई जो नियम कानून जान रहा है वो एकदम डंके की चोट पे कह रहा है, हम एक भरम नहीं, एक वो फार्म नहीं भरम, हुँ, और 1 रुपया नहीं लगाया वो बंदा। हुँ, लगाया सर, वो तो लिखता था ना डंके की चोट पे। अगर कोई लोग नहीं भरे होते उस सेकंड वाली विज्ञप्ति में, हुँ, हैं, हुँ। तो क्या गवर्नमेंट की हिम्मत होती कि सेकंड विज्ञापन करा ले जाती? क्यों सलभ भरते हैं वही। सलभ तिवारी जो लिखते थे बिल्कुल सही लिखते थे। हाँ, हम भी उनका हमेशा पढ़ते रहते थे। वो इस सब चक्कर में नहीं रहते थे, वो हुँ, बस हुँ। देखते थे कि कौन क्या कर रहा बस, बस, बस है। वही काम हमेशा भाई से जो है देखे वो उनका। जेन्युइन बंदा है भाई। हुँ, सही बता रहे हैं। असली टीचर वही है। हुँ, टीचर का यहाँ होने चाहिए इस मामले में। काहे दे भाई, हमके बताओ, आखिर हम पैसा तो के काहे दें? हुँ, हमके प्रूफ द, हुँ। लिखित द, स्टैम्प पे लिख के द कि हम तो के 4,000 रुपया देतनी, तो एक रॉयल्टी का बा लिख, 4,000 रुपया तो के देतनी तो रॉयल्टी लिखा है वे स्टैम्प पे, तो हम देव तो के 10,000 देव। इस समय हैं कहाँ ये सब तिवारी एकदम गायब हो चुके हैं, दिखते नहीं हैं। अरे अब गवर्नमेंट धो रही है तो 5 का। मार्च 5 मार्च 2023 को अपना उन्होंने फ़ोटो अपडेट किया था हाँ हाँ और उसके पहले उनका 20 जून 2017 का पोस्ट एक है। 2017 के हाँ बाद से कोई हाँ, पोस्टें नहीं किए हैं लग रहा है। वो सही करते हैं सर। जैसे क्या होता है कि हुँ, गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद जो है, हुँ, हुँ। हाँ, अपनी बातों पे कंट्रोल रखना पड़ता है। अब वो मान बिल्कुल। लिए रोज लिखते और तैस हुँ। में आगे कुछ और लिख दें, और कोनो आज पहले से इनसे जरल भुजल होके, आज आज हाँ। हम यही सोच रहे थे कि जो है कंट्रोल करना पड़ेगा भाई। नौकरी लगने के बाद जो है चैनल को पूरी तरह से जो है नहीं सर, चेंज आप करना जैसे पड़ेगा।
चैनल के पहले आपकी वो कार्यक्रम था, वो चीजें नहीं मायने रखती हैं। आप उसके बाद भी करेंगे, हाँ, वहां पे कंट्रोलिंग होना चाहिए। हम लोग गलत चीजें कर तो रहे नहीं है, किसी से लेन देन की बात तो हो नहीं रही है, ये थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग डिस्कशन करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि थोड़ा सा आवेश में आवेग में निकल जाती है कुछ बातें अरे सर, ऐसी। उससे भी बचने के बहुत तरीके हैं। मान लीजिए कि जिसकी गवर्नमेंट, जिसकी लाठी है, उसकी लाठी पे हम लोग थोड़ा सा तेल लगा देंगे। अरे तो वो ये भी ध्यान रखना होता है ना कि पता चला कभी कुछ पुराने चीज पे कोई उठा करके जो है आ गया, अब हम ध्यान ही नहीं दिए, पीछे पड़ा हुआ है। नहीं तो उसको प्राइवेट कर दीजिएगा। हाँ वही करना होगा, सारे पीछे वाले प्राइवेट कर दिया जाएगा, जो आगे हाँ, डाला जाएगा तो जो फिर नए नए होंगे वो आप आगे उसको कंटिन्यू करिएगा। टाइम ही नहीं रहेगा, कॉल पर तो किसी से बातें नहीं होगी, जो भी होगा न्यूज आया करेगा, ये आया है गजट, वो आया है गजट, ये हो रहा है वो हो रहा है, बस खुद बना करके डिजिटल बोर्ड पर डाला जाएगा वही बस। और सर, नई शिक्षा नीति वाले पे हम लोग कब से वीडियो बनाए हैं बताइए आप? बिंदास क्या बनाइए, क्या? अभी से बनाइए। बस जो है ये यूपी के अंदर खास तौर पे हाँ कुल हाँ। मिला करके नई भर्ती जो नहीं आ रही है, सारी चीजें रोकी हुई हैं, इसी पर्पज से रोकी गई हैं कि सारी चीजें जो तैयारी चल रही हैं वो होना है। और लगभग लगभग इस गवर्नमेंट को जो है 2022 में आई थी ना, हाँ हाँ 2022 में मार्च में आ गए थे ना, हाँ। तो अब धीरे धीरे 2 साल होने जा रहा है। और इनका जो कार्य प्रणाली है वो देखा जाए पिछले कार्य प्रणाली से तुलना करेंगे तो 2017 में आए थे, 1 साल तक कोई भर्ती वर्ती कुछ नहीं, एकदम रोक दिए थे। फिर 1 साल के बाद चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था तो कुछ चीजें करना शुरू किए। तो इनका जो कार्य प्रणाली है कि जो 5 साल का होता है प्रोग्राम, उसमें शुरुआत के 2 साल में बहुत कुछ खास नहीं, लेकिन पीछे के जो होते हैं लास्ट के 2.5-3 साल, तो उसमें जो है भर्ती वर्ती संबंधित चीजें करते हैं। तो जो आयोग अभी तक लटका हुआ है, अब ये फरवरी से काम करना शुरू कर रहा है। अभी हाँ ये अब ये धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ेंगे, पुरानी भर्तियों को करते हुए नई नई भर्तियां निकालेंगे। तो अब जो है जो हम बता रहे हैं लगातार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, वो सारी चीजें वो 2024 में सब देखने को मिलेगा। अरे सर, ये अभी मैं न्यूज देख रहा था, मतलब सर्च कर रहा था। अभी तो 1.5 लाख वाला जो पुराना रेलवे वाली भर्तियां हैं वो सब रिलीज होने जा रही हैं फरवरी में। ये हमको लग रहा है कि मैक्सिमम जो जॉब्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगी, सेंट्रल से भी और स्टेट से भी। स्टेट में ही आप देखिए कि हम लोग के भी जो गणित बन रहा है, हम लोग का भी कुछ ना कुछ आने ही वाला है। और दूसरा ये आपका पेट का जो एग्जाम हुआ है, उस पे कम से कम 22 का जो पेट था वो ऐसे ही खाली चला गया। तो 23 का जो पेट हुआ है, तो 22 का रिजल्ट गायब कर दिया गया साइट से, खत्म हो गई कहानी। आज डेट खत्म हो गया उसका, हाँ एक्सपायर हो गया, वही खत्म हो गया 22 का। और 23 का स्टार्ट हो गया, उसका जो है रिजल्ट अपडेट हो गया, मतलब अब आने ही वाला है। उस भी 2-4 तो फरवरी मंथ में जो है ये सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी। अभी आरओ 12 को है, फिर उसके बाद फिर एक आरओ आ रही 22 है। में पेट हुआ था, उसके बाद बहुत बड़ी भर्ती तो कोई नहीं, लेकिन हाँ अलग अलग विभागों में अलग अलग भर्तियां आई थी थोड़ी थोड़ी। थोड़ी आई हैं, वो भी ये आपकी जो है उसमें की क्या नाम, पुरानी अभी 21 वाली चल रही थी, जो पेट वाली थी, तो वो कंप्लीट हुई नहीं थी, अभी उसका डीवी चल रहा था। और मेरा भी एक रिजल्ट आने वाला है। अच्छा। 2-3 दिन में आ जाएगा वीडियो का। अच्छा। तो बड़ा खुशी महसूस हो रही है अंदर से कि बस आ जा, कुछ तो एक हाईलाइटेड हो जाए। हाँ, आ जाएगा। नहीं, चलिए डीवी तो होगा, उसके बाद तो डीवी होगा ना। 4-6 हजार लोगों को सेलेक्ट करेंगे लोग, और 6,000 में जो डीवी होगा, तो अब डेट ऑफ बर्थ से भी हम आगे हैं। मतलब हम लोग ओवर एज हैं, सीनियर सिटीजन है। और सीनियर सिटीजन है। तो अब हमारा थोड़ा सा डॉक्यूमेंट जो है 2000 में पहुंच जाएगा, और 1900 सीट है। अब जब डेट ऑफ बर्थ से जब ले लेते हैं सब, देखिए डेट उसके ऑफ बर्थ तो बाद में आएगा ना, जब जहाँ पर जो है नंबर का जो है
नहीं नहीं, फंसेगा नंबर जैसे मैटर। क्या है सर ना, वो भी हम लोग का जैसे ओबीसी में ही आता है, ठीक है। हम्म। तो नंबर तो उतना 6,000 में अगर आ गए तो ठीक है, हम्म। बेस्ट है भाई। उतना नंबर होगा तभी, और पेपर भी टफ था। हम्म। तो हमें उम्मीद है कि नंबर मेरा ठीक ठाक रहेगा, है। तो और ओबीसी, अगर हाँ, ओबीसी में आपका क्या टाइटल है? हम लोग देखिए सर, हम लोग लिखते हैं कुर्मी सैठवार। तो हम अच्छा। लोग सैठवार में आता है। अच्छा। तो हमारे यहाँ जैसे राजेश सिंह थे, हम लोग हम्म। के रिलेटिव हैं। हम्म। तो वो देवी सिंह और राजेश सिंह, हम्म। इन्होंने कोर्ट में लड़ाई रखी। हम्म। जैसे हम लोग का बस बेल्ट जानते कहाँ से है, पडरौना, हम्म। देवरिया, आपका मऊ है, हम्म। गोरखपुर, यही एक क्षेत्र है। हम्म। तो बेस क्या बनाया गया था इसका, जो मिलने का जो बेस था, है, हम्म। वो बेस ये बना था कि जो सीनेट विशेन जो भी लोग हैं, ये लोग हम्म। कहे कि आप लोग मत जाइए इसमें, ठीक है, हम्म। लेने के लिए। तो हम लोग की तरफ से ये पक्ष रखा गया था, हम लोग कोर्ट में थे। हमारे पिताजी भी डोनेट किए थे राजेश सिंह को, गाड़ी हम्म। उड़ी सब देते थे, और पैसा भी दिए थे इस ये लड़ाई के लिए। जबकि हमारे जो पिताजी के मामा हैं, हम्म। इसका भारी विरोध किए थे हम्म। कि तू अब पिछड़ी जात में आई हो, हैं, हम्म। ऐसे मतलब उनका वक्तव्य था, हाँ, सीनेत बनते थे लोग। तो हम कहे कि पिताजी कहे कि नहीं, देखिए अगर हमारे एक कदम से, हाँ, हम्म। अगर एक बच्चे का भविष्य बन रहा है तो हम हम्म। क्यों पीछे हों। तो उन्होंने भरपूर सपोर्ट किया, बहुत अच्छे लीडर थे ये, हाँ, हम्म। एमपी का चुनाव भी लड़े थे। तो इन्होंने बहुत ज्यादा वहां पे हाई कोर्ट में भी ये चला युद्ध, मतलब कोर्ट में सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए कि हम्म। हम लोग का जो डेंसिटी है, डेंसिटी के आधार पे है सर ये, इकोनॉमिकल और डेंसिटी दो बेस था कि हमको इसका दर्जा दिया जाए। हम्म। तो डेंसिटी जब जनसंख्या देखी जाती है उस पूरे एरिया की, कि हम्म। आपके मान लीजिए यूपी की जो जनसंख्या है, उसका परसेंटेज देखा जाता है कि ये जाति जो है, हाँ, हम्म। उसका कितना भाग है और इसकी हिस्सेदारी गवर्नमेंट नौकरियों में कितनी है, हम्म। और आर्थिक स्थिति में भी कितनी है। तो डाटा गवर्नमेंट पास रहता है, हम्म। तो वो इसको देखती है और उसको टेक ओवर करती है कि हाँ चलो इसको हम डाल सकते हैं हम्म। ये क्रीमी लेयर में, ठीक है। हम्म। तो हम लोग का क्रीमी लेयर में आ जाता है, हम्म। ठीक है। तो तो क्रीमी लेयर क्रीमिलेयर, का क्रीमिलेयर मतलब आपके माता पिता दोनों लोग हैं? नहीं, मम्मी नहीं है, पिताजी हैं। अच्छा। वो रिटायर्ड है। अच्छा। और अरे वो ज्यादा सैलरी वाले नहीं थे ना। अच्छा। तो आठ ज्यादा लाख से वाला ज्यादा सिस्टम ज्यादा है। ज्यादा सैलरी वाले नहीं थे, फिर भी क्रीमिलेयर में हैं। हाँ, जैसे क्या है सर ना कि जो सीमा थी हम्म। क्रीमी लेयर की, वो 8 लाख है हम्म। एनुअल। हम्म। वो सर जैसे बनाते हैं तो लेखपाल न करते हैं सर सारे हम्म। वेरिफिकेशन, और वो आप उसको मतलब डिनाई नहीं कर सकते हैं। हम्म। अगर आप आपका जो टैक्स पेयर है बहुत ज्यादा, तो आप हम्म। नहीं बनवा पाएंगे, संभव ही नहीं है, फंस जाएगा। हम्म। हाँ, तो हम इसीलिए जो है थोड़ा सा अपने को कंट्रोल में रखते हैं। बिजनेस बिजनेस छोटे करते हैं, हम नहीं करते। अभी देख एक रहे थे हाँ। तिवारी जी का, जिसका चर्चा कर रहे थे हम लोग, इनके दो हम्म। आईडी हैं, एक हिंदी नाम से एक इंग्लिश नाम से है। तो इंग्लिश वाले पर थोड़ा सा एक्टिव होंगे वो। लगातार हाँ एक्टिव हैं, लेकिन उतना नहीं है। बहुत हाँ, कम ही इंग्लिश भी पोस्ट अच्छी आए है हैं। उनकी। हम्म। नहीं तो नाम इंग्लिश में खाली है, लिखते हिंदी में ही है दोनों पर। हाँ हाँ, तिवारी जी का ना। तो इस पे भी ज्यादातर पोस्ट 2017 के बाद नहीं अरे ही आए सर, हैं। हिंदी हिंदी का जो शब्द यूज करते थे वो, हाँ, हम्म। मुझे बड़ा पसंद आता था कि काश मैं भी ऐसे लिखता, हाँ। तो सीखते सीखते मैं भी लिखना शुरू किया। इच्छा तो होती है लिखने की, लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं, तो उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ता है, तो फिर जो है हाँ, मजबूरन फिर उसी पर आना पड़ जाता है, तो लिखने कोई फायदा नहीं है। क्या लिखा जाएगा, सही बात है, वो तुम तड़ाक पे आ जाता है मामला। अ, अब मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ
उनको जो है सीधी बात समझ में नहीं आती है। और फिर जब वो थोड़ा-सा उतरते हैं गोली लेकर के, तो फिर तो मन तो करता है सीधे जो है तोपे दागा जाए इधर से, और फिर तोप दागने का मतलब होता है क्या भैया, अब इनको ब्लॉक करके हटाओ। अब फिर भाषा तो बिगड़ ही जाती है। सही बात है सर, भाषा बिगड़ जाती है। और अब इसका बताइए सर ग्रुप में हम कोई चीज़ डाल रहे हैं, अब कोई जो हम्म है पा चुका है, एक बार देख चुका है, अगर वो चीज़ हमने दोबारा डाल दिया, तिबारा डाल दिया, कोई ऐसा हम्म होगा जो बाद में जॉइन किया होगा, या कोई ऐसा हो सकता है कि वो ना देखा हो पुराना मैसेज, हम्म तो दोबारा-दोबारा डाल देते हैं। अब उसमें क्या तकलीफ होना चाहिए किसी को? लेकिन आ जाएँगे कि जो अच्छा। है बार-बार क्यों डाल रहे, ये वो ऐसा-ऐसा, तो फिर अब उनको तो फिर उनकी बुद्धि हरी करने का एक ही रास्ता बचता है कि बढ़िया से थोड़ा खाद पानी दिया जाए। हाँ, वो तो देना पड़ेगा भाई, जैसे को तैसा कहा जाता है। तो कुल मिला कर के एक तो फ्री फुकट में जानकारी मिल रही है, कुछ लेना ना देना। हुँ, ये लोग सोचते हैं ना कि यूट्यूब पे आने हुँ, के बाद जो है एकदम हुँ, बारिश हो रही है पैसे की। वो ये नहीं जानते हैं सर, हुँ, सच्चाई ये है हुँ, कि 8 घंटे का जो है हम हुँ, लोग टाइम दे के कोई हुँ। काम करते हैं तो उसका मेहनताना 10 पैसा है। इन लोगों को जिस दिन यूट्यूब पर चैनल बना कर के जो है 1000 अरे तक। सर, हम तो कह रहे हैं ना कि 10 ठे, ये बहुत लोग सुनेंगे इसको, हुँ, 10 ठे बढ़िया वीडियो बना के टीचिंग वाला है, हुँ। और रोज एक एक वीडियो डाल के दिखा दे लोग। अरे छोड़िए अभी, वो क्या नाम, प्रवीण श्रीवास्तव का देखे थे कि नहीं, वीडियो आया था एक ठो जो हाँ है पढ़ाते हुए। हाँ क्या मतलब ऐसे-ऐसे लोग जो है जो अपने आप को नेता बनते हैं, उन आता न जाता कुछ, पढ़ा रहे थे, वीडियो डाले थे। हम्म तो ये लोग जब बनाएँगे वीडियो तब न समझ में आएगा कि जो है जो नफ़ासत गाते हैं, उनको हाँ, लगता है कि बस बहुत पैसा आ रहा है, नोटें छाप रहे हैं, गिर रहा छाप है रहे हैं। नोट। जिस दिन यूट्यूब पर आएँगे, एक वीडियो डालना होगा ना, 5 मिनट का वीडियो बनाने में जो है, फट हम्म जाएगी लोगों की। अब यार 5 मिनट बोल नहीं पाएँगे नॉन स्टॉप ना, बोलना होगा तो। नहीं, अरे सर आप विश्वास नहीं करेंगे हुँ, कि जो 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 लोग जीएस पढ़ाते हैं, बहुत लोग हुँ, अच्छे पढ़ाते हैं, बढ़िया हुँ, हुँ, पढ़ाते हैं। हुँ, एक अरविंद सिंह है जो आपका चाणक्य में पढ़ाते हैं थे, हुँ, हुँ, हिस्ट्री पढ़ाते हैं। हुँ, हुँ, उनकी शैली अच्छी थी, वो सारी चीजें स्पीच करते थे, पूरा हुँ, मतलब व्याख्यान करते थे। वो लोगों को पसंद नहीं आता था कि अरे बाप रे इतना बोलते हैं ये, हाँ हुँ, कहानी। तो इंटरलिंक करते थे, बहुत सारी जानकारियां एक दूसरे से लिंक करते थे कि वो लर्न हो। मैंने उनकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। और भी हैं जो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, जो उनको याद है, हर चीज याद है, ठीक है। हुँ, वो कॉपी पेस्ट वाले नहीं हैं, वो हुँ, हुँ, पहले से तैयार करके आए हैं हुँ, और आके और स्पीच दे रहे हैं। नहीं, हुँ, उनके पास है, अनुभव है, लर्न है। अनुभव कैसे आया है? वो भी आदमी 5 साल रगड़ा होगा, हुँ, बोलने की शैली ली होगी उसने, ठीक है। हुँ, हुँ, तो हम बोर्ड पे आए थे सर पहली बार, हैं, हुँ, तो आप विश्वास नहीं, मेरे 3-3 बजे रात तक जो है प्रैक्टिस करते थे बोलने की। हुँ। अब गलत काहे बताएं, सही बात है। अरे बहुत करना होता है भाई प्रैक्टिस। हम भी जो है अभी किसी से मेरी बात हुई तो हमने थोड़ा बहुत चर्चा किया था उनसे, कैसे जो है हम सीखे सारी चीज़ें। हम्म तो जो आज जैसे हैं हम, जो कॉन्फिडेंस आज है, जो सारी चीज़ें आज हैं, तो ये पिछले 10-12 सालों का मेहनत है तब है आज। अरे सर 3 साल हो गया ना बेगारी करते हुए, हाँ, लोग समझ नहीं रहे हैं, 3 साल हो गया सर बेगारी करते हुए, और $4 बनल बा, अब बताइए। अभी तक नहीं, के। सच्चाई है, हम खुल के बात कर रहे हैं। हुँ, $4 बनल मोनेटाइजेशन के बाद। कितने वीडियो अब तक डाल चुके हैं? अरे सर हम लॉन्ग वीडियो डालते ही नहीं थे। हुँ, हम जैसे टाइमली हैं नहीं, हम अपना भी तैयारी कर रहे थे, हुँ, परीक्षा आ जाती थी बीच बीच में, हुँ, तो अब वीडियो बनाएं कि पढ़ें, हुँ। क्योंकि सर दो तरफ दिमाग जाएगा तो गड़बड़ हो जाता है, हाँ, बिल्कुल। तो मामला गंभीर हो जाता था। हुँ, तो अब क्या हुआ है कि जैसे अब पूरी तैयारी हो चुकी है, तो अब बहुत कम टाइम देना पड़ता है पढ़ाने हुँ, में। हुँ, अब अपना जो है, तो अब बताइए सर कि मैंने अपना 12th वाला छोड़ दिया था हुँ, हुँ, पढ़ाना। हुँ, उसके बाद जो है क्लास 10th पे भिड़े, फिर रिवीजन कर रहे हैं, और हुँ, बोलते भी हैं, स्पीच देते हैं। लड़के अब आ रहे हैं तो उनको बढ़ा रहे हैं, हुँ, हुँ, हैं। प्रैक्टिस जितना ज्यादा मेरा, जैसे फ्लो आ जाएगा एकदम, जो पुराना फ्लो था मेरा। हुँ, 3-3 कोचिंग मेरी चलती थी उस समय, हुँ।
अरे सर हम पढ़ाए थे 2013, ठीक है, 2011, उससे पहले हम पढ़ाए हैं 2007 से, ठीक है। उस समय मेरे पास हम आईसीएसई बोर्ड को पढ़ाए थे, सोचिए सर। अच्छा। आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th के बच्चों को, है, मेरे पास जो है वो भी डिश पे मेरा ऐड आता था, डिश टीवी पे। वो डिश टीवी नहीं चलती थी शहर में, उस पे मैं एक कैप्सूल कोर्स करके जो है, एक ऐड दिया था। तो मेरे पास सुबह 4 बजे जो है 6 बच्चे आए थे, अच्छा, मिलने के लिए। और वो 6 बच्चे जो है सेना के बड़े अधिकारी के घर के लड़के थे। और सब कोई लोग तो देखते नहीं है कि ये क्या है। उनका फाइनल ईयर था, मतलब 12th था, और 12th में जो है 45 डेज का जो है रिवीजन था वो मेरा दिया हुआ। और उसमें फीस केवल रखे थे 500, और फीस चलती थी 150। सच्चाई है ट्यूशन की। उस समय हम फीस रखे थे 500 पर वॉइस। और लड़के आए, हम लोग बैठ के अब पढ़ते थे, बैठ के सारी चीजें पढ़ते थे, और उनको सारे डाउट्स क्लियर करा के, और मैं 45 दिन में 12th का मतलब मैथ खत्म कर दिया था मैंने। अच्छा। आज की डेट में भी 1 महीना 17 दिन में मैं खत्म कर दूंगा। कोई भी लड़का भेजिए, और 1 महीना 17 दिन में उसको 80% तक की जो है कवर अप दे दूंगा मैं। अच्छा। हाँ, लेकिन सेल्फ पढ़ा के। ग्रुप जैसे बड़ा अगर क्लास होगा तो उसमें नहीं। अच्छा। भाई डिकोड करना पड़ता है, उसके माइंड को डिकोड करना पड़ता है, उसको कितनी चीजें पता है, क्या है, नहीं है, हाँ। उस हिसाब से पैटर्न चेंज बिना करते करते उसको हम। बिना पूर्व ज्ञान चेक किए कैसे हाँ। पॉसिबल है? वो तो करना ही पड़ेगा, जरूरी हो तो अब जाता है। सारे बच्चों को चेक करने में टाइम लगेगा, 1 हफ्ते का वो हम्म। टाइम लीकेज होगा, और हर बच्चों को अलग अलग पैटर्न से बताना पड़ता है। ये थोड़ा सा छोड़िए, ये बताइए, हम्म। किसी का हमें चेक करना है, 6,500-7,000 जो है कंपनियां लिस्टेड हैं, हमें हाँ। चेक करना है कि किनका किनका जो है, हम्म। जो 52 वीक लो चल रहा है रेट, वो अच्छा। कैसे पता करेंगे कौन कौन जो 52 वीक लो के करीब में है? 52 वीक लो। हाँ, लो हाई दोनों रेंज रहता है ना 52 वीक का। तो ऐसे अच्छा। कौन कौन से कंपनियां हैं जिनका जो है प्राइस इस समय 52 वीक लो के आसपास चल रहा है? मान अच्छा लेते हैं जी। कि कोई कंपनी है, उसके हम्म। एक शेयर का प्राइस जो है 52 वीक लो 40 रुपया है, अच्छा। और 52 वीक हाई जो है 90 रुपया है, और हाँ। अभी मान लेते हैं कि उसका प्राइस चल रहा है 47 रुपया। हाँ। तो अब इतनी सारी कंपनियां हैं, अब उस हम्म। कंपनी इतने सारे लिस्ट में से हम कैसे इस कंपनी तक पहुंचे कि ये 40 से इसका 52 वीक लो है, 47 चल रहा है, तो ये कैसे हम सर्च कर पाएंगे? ये सर आप जो परचेजिंग हुई होगी उसी के आधार पे होगा। अरे, एनएससी या बीएससी की साइट पे इतने सारे जो लिस्टेड हैं, हम्म। या फिर जो भी ऐप यूज कर रहे हैं उस पर, आप कौन सा यूज करते हैं ऐप? हमारे पास तो सर आप कोई भी यूज कर सिस्टम। रहे हैं तो एक एक करके हम चेक करना पड़ता है। हाँ। कोई नाम पता चला, अच्छा उसका गए हिस्ट्री चेक कर रहे हैं सब। हम चाहते हैं कि जो है ये हमें लिस्ट पूरी मिल जाए कि ऐसे कौन कौन से हैं जो हाँ। हम हाँ। जानना चाहते हैं, कि जैसे कि 40 और 90 के बीच का है तो 90 के नहीं 40 के करीब में हो, यानी 52 के लो के आसपास चल रहे हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। अच्छा, तो ऐसे कौन कौन से हैं वो कैसे? तो ये कल आपको मैं बता दूं तो सही रहेगा इसके हम्म। बारे में। अच्छा, वो तो मान कल। लीजिए बताइएगा, हम जो है हम्म। एक्सेल में फार्मूला आजकल लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाए सारी चीजें। सर जानते हैं, एक काम करिएगा अगर टाइम हो तो हम्म। आप जाइए एआई पे, ठीक है, हम्म। और एकदम सिस्टमैटिक तरीके से जो आपको पूछना है, वो बोल जो देना है। भी चीज पूछना है, हाँ, हम्म। तो उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, और अच्छे से जो वर्ड्स हैं वो लिख, आप पॉइंट वाइज पॉइंट पूछते जाइएगा, एक ही बार मत पूछिएगा उससे, पॉइंट वाइज पॉइंट पूछते जाइएगा, ठीक है, वो बताता जाए। बहुत सारी चीजें हम सर्च किए हैं, आप मैथ हमें खाली समझाइए हाँ। कि कोई एक कंपनी है हाँ। जिसका 52 वीक लो जो है 40 रुपए है, और 52 वीक 52 वीक। हाई 90 रुपए है, हाँ। और हमें जो है इसमें करंट प्राइस एक 47 सेकंड, रुपए है। एक सेकंड सर, आप थोड़ा सा मुझे वो हम्म। करिए, डिटेलिंग करना पड़ता है। हम्म।
सवाल तो लगाना पड़ेगा क्या फार्मूले, क्योंकि पूरा जो है नहीं नहीं, मैथमेटिक्स पर चलता है। 52 वीक जो है आपका, हम्म। क्या है, 40, लो 40 है, हाई 90 है। लो 40 है, मतलब 40% लो चल रहा है ये। अच्छा, 52 वीक में उसका जो लोवेस्ट प्राइस रहा है वो 40 रुपए है, हाँ मतलब समझ गए, और ये हाईएस्ट प्राइस, मिनिमम आपका जो ग्राफ पे है वो हाँ एकदम डाउनवर्ड यहीं आ खत्म हो रहा है, ठीक है। हाँ, पिछले 1 साल के अंदर, हाँ, और हाईएस्ट जो है 90 हो गया। और 52 वीक में ही जो है उसका हाईएस्ट जो है 90 उसी तक गया उन्हीं है। 52 वीक में ना सर, हाँ, उन्हीं 52 नेक्स्ट वीक, वाला। हाँ उसी 52 वीक में हाईएस्ट वो हम्म 90 तक गया हुआ है। अच्छा, 90 गया है, ठीक है। हम्म। ठीक है, और ये आपका 40 गया है। हम्म। तो आपको क्या डाटा हम बताएं, बताइए, इसमें डाटा क्या बताना है। अब करेंट प्राइस जो है वो 47 है। अच्छा 47 है, ठीक है। हाँ, तो हम चाहते हैं जानना कि जो 52 वीक लो प्राइस है उससे कितने परसेंट ये ज्यादा है इस वक्त। और ये जो 90 वाला जो डाटा है आपका, हाँ, हम्म। ये डेट क्या है, डेट पर मत जाइए, हमें सिर्फ परसेंटेज निकालना है। और इस समय क्या है आपका 47। 47, तो कितने परसेंट जो है ये 52 वीक लो से ऊपर है, हमें परसेंट निकालना आ जाए बस, जो अच्छा है अच्छा, तो समझ उसके लिए गया हमने समझ गया। फार्मूला बनाया है। अब आप बताइए ठीक, फार्मूला, तो फिर जो है हम चेक करें कि देखिए ये सर, सही है या आपका गलत जो है। है जो ग्राफ जा रहा है, ठीक है, हम्म। एक्स, ठीक है, और यहाँ पे ये वाई ग्राफ, ये जो डाउन डाउन हो रहा है, ठीक है, हम्म। और ये अप हो रहा है, तो ये आपका जो है 50 अप हो रहा है, ठीक है, 50, हम्म। और ये बेस आपका मिल रहा है, जो बेस है, और हम्म। ये जो इसके बीच में है 50 का जो है। रेंज जो है 50 हो गया। हाँ हाँ, तो इस पे जो एक्स एक्सिस पे जो हमको दिखाना होता है, वो आपका जैसे, ये हमको जो टाइमिंग भी थोड़ी सी जैसे आप डिटेलिंग मिल जाए। ग्राफ पर मत जाइए, हम इसमें प्रतिशत निकालना चाह रहे हैं सिर्फ। 50% आपका जो है अप हो रेंज, रहा है। रेंज तो 50 हो गया, और और इसका जो 52 वीक रेंज लो हुआ है, 40 है, अभी बढ़ करके वो 47 तक चल रहा है, तो कितने प्रतिशत 40 से ऊपर है ये जानना है। अच्छा अच्छा, ठीक है, 3 टी, आजकल एक्सेल में बहुत दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने तरीके से दिमाग लगा के खोज आ जाए कंपनियों को। अच्छा अच्छा, आपका जो बेस है ना सर, वो हम्म। 90 ही है, ठीक है। हाँ, हर चीज 90 आपको बेस 90 पे ही लेना है, हाई अप पे, ठीक, क्योंकि लो, जो लो से हाई गया है, ठीक है, एक तो मिनट एक मिनट आपको, एक मिनट, हमने जो बोला है उसको ध्यान से हम्म, सुनिए एक बार फिर से। हम्म, कि कोई कंपनी है, उसका प्राइस जो है शुरू से अब तक जो भी है, लेकिन पिछले 1 साल में लोवेस्ट जो रहा है वो 40 रुपए रहा है, और हाँ हाँ, हाईएस्ट जो है वो 90 रुपए रहा है, और वर्तमान में जो प्राइस चल रहा है वो 47 रुपए चल रहा है। अब हमें ये अच्छा, जानना है कि जो लोवेस्ट प्राइस है 40 रुपए, उससे कितने प्रतिशत इस समय वर्तमान में ज्यादा है, 47। बता दे रहा हूँ। आप 40 पे जो है 50 का ग्रो पा रहे हैं, ठीक है, हम्म। तो ये 50/4 हुआ रेशियो, ठीक है। हम्म। तो इस पे जो परसेंटेज आएगा वो परसेंटेज नहीं निकाला। अब एक एक रुपए पे जो है आपका 50/40 आ रहा है, ठीक है, ये आपका जो है यूनिट हो गया है, यूनिट समझ रहे हैं सर, इसी यूनिट के आधार पे वो बढ़ रहा है, हम्म। ठीक है। 1 रुपए पे वो आपका 5/4 बढ़ रहा है, 5/4, ये कैसे मतलब निकाले 5/4 1 रुपए पर। देखिए सर, बेस आपका स्टार्टिंग 40 से हुई थी, हम्म। मिनिमम, हाँ, हम्म। मिनिमम बेस 40 था, तो हम्म। आपको पॉजिटिव जब 90 पे पहुंचा तो 50 रुपया मिला ना। हाँ, जो रेंज हो गया 40 और 90 के बीच का वो 50 हो गया। तो 40 रुपए जब कम था, ठीक हम्म। है, तो उस पे ग्रो हो रहा है, तो 50 रुपए का फायदा हो रहा है, ठीक। हम्म। तो हम्म। 1 रुपए पे आपका 50/40 का फायदा हो रहा है। भाई हम्म। यूनिट आपको पता करना पड़ेगा पहले, ठीक है, कि हम्म। इस यूनिट से, मतलब इकाई से ये चीज ग्रो हो रही है, ठीक हम्म। है।
अब इसी यूनिट को आप अप्लाई कर दीजिए कि जो 90 से 47 में डाउन हुआ है। अब यहाँ पे यही परसेंटेज जो है इसका अलग निकलता है। अब एक इसका मिनट निकालेंगे एक मिनट, हम ऐसे निकाले हैं कि 40 मिनिमम है, 90 मैक्सिमम है, इनका जो गैप हो गया वो 50 का हो गया। ठीक, प्रतिशत होता है 100 का, तो 100 से इसको भाग देंगे, तो 50 को जब 100 से भाग दिए तो आंसर आया 1/2 या 0.5 कह लें। ठीक, अब हम अगर वर्तमान जो प्राइस है 47 या जितना भी रहेगा उसमें से लोवेस्ट प्राइस को माइनस कर लें, तो हमें निकल के आ जाएगा कि इस समय जो है लोवेस्ट से कितना ऊपर है, और उसको हम डिवाइड कर दें, जो हमारा आया है 0.5 या 1/2 जो भी कह लें, उसे डिवाइड कर लें तो प्रतिशत निकल के आ जाएगा कि कितने प्रतिशत लोवेस्ट से ज्यादा है। तो वही तो निकाला हूँ सर, जैसे अब लोएस्ट हुआ है ना। तो आपका कितना आंसर आया? देखिए हमारा, देखिए 5/4 माइनस 43/47 इज इक्वल टू जो भी आपकी वैल्यू आ रही है वही आपका जो है 100 एक पे है, और 100 का गुणा कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो करिए आंसर कितना आ रहा है? अब कैलकुलेट करना पड़ेगा सर। अरे कर दीजिए, कितना टाइम लग रहा है? रुक जाइए एक मिनट, आप कर ले रहे। एक सेकंड, जहाँ तक मेरा दिमाग काम कर रहा है यही होगा, और इसके बाद फिर आप कीजिए, हम अपना फार्मूला बना रहे हैं, रेंज अपॉन 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि करेंट प्राइस अपॉन, नहीं करेंट प्राइस से माइनस होगा ना, करेंट प्राइस माइनस लोवेस्ट प्राइस, हमारा फार्मूला भी बन गया। हमें पूरा उम्मीद है कि इसी पर निकलेगा। अब इसको जो है लगा के ट्राई करेंगे। साढ़े 7,000 कंपनियां हैं, उनमें लोवेस्ट के नियरेस्ट कौन है, बड़ा मुश्किल हो रहा है ढूंढना, दिमाग लगाना पड़ रहा है। एक्सेल के अलावा और कोई हल ही नहीं कर सकता इसको। क्या कह रहे हैं? एक्सेल के अलावा ये काम कर भी नहीं पाएगा कोई, एक्सेल सीट में ही हो पाएगा। अरे हो गया सर, आप टेंशन मत लीजिए सर। ये आपका जो है 34% है। 34% कहाँ से आएगा प्रभु? सॉरी 0.34 नहीं, 14% आएगा ना। अरे 40 से 90 के बीच में जो रेंज है वो 50 का है, और 40 मिनिमम है, और वर्तमान में 47 रुपए है। अरे सर हम वो पूरा ग्राफ का निकाल दिए हैं ना, आपका जो आप 90 बस से इतना बताइए 47 ना, आया है ना। आप बस इतना बताइए कि 40 से जो है कितना ज्यादा है 47? सुनिए सर एक मिनट, 40 से 90 गए आप, ठीक है, फिर ग्राफ आ रहा है 90 से 47। हम ओवरऑल 40 से और 47 के बीच में जो है पूरा परसेंटेज निकाल दिए। तो 40 से 47 के बीच में कितने परसेंट हुआ बढ़ोतरी? अरे सर आप घाटा भी जो बढ़, जैसे यहाँ से ग्रो हुआ है, ठीक है। आप बस इतना बताए, हमें जानना है कि जो लोएस्ट प्राइस है और जो वर्तमान प्राइस है इसमें क्या डिफरेंस है परसेंटेज में, बस इतना जानना है कि कितने परसेंट ऊपर है। 0.34% है। अच्छा 0.34। ये तो जैसे अगर ग्रो ही हुआ है, जैसे जो पैसा लगाया है, ठीक है, वो 0.34% और जो है इसमें एक्स्ट्रा पाएगा। अच्छा एक मिनट, तो 40 रुपए में अगर 40 का 0.34% ऐड कर देंगे तो 47 आ जाएगा? नहीं सर, 40 का आप जो है 0.34% निकाल ले। निकाल दे रहे हैं 40 का जो है आप ठीक है, दो जो हम निकाले हैं सर, ठीक है, उसमें मान लीजिए बहुत ज्यादा अंक तक आ रहा है ना, तो हम केवल 2 अंक लिए थे। तो ये 3 रुपए का ही जो ग्रो आप देख रहे हैं ना, 40 और 47 7 रुपए का, ठीक है। तो
हमने क्या किया था कि 40 से 90 गए, ठीक है, और फिर 90 से 47 आए। तो यहाँ पे भी परसेंटेज निकाल लिए, यहाँ पे भी, मतलब रेशियो दोनों जगह निकाल लिए। अगर आप केवल 40 और 47 के बीच का आप केवल गैप देखना चाहते हैं, हाँ, कितने परसेंट बढ़ोतरी हुआ है 40 से 47 तक में? हाँ, तो आप जो है 40 पे जो है 7 पा रहे हैं, तो 7/40 हुआ गुणे 100, बस यही तो है। नहीं होगा। 7/40 गुणे 100 कर लेंगे आप, तब भी जो है नहीं होगा, क्योंकि जो रेंज है 50 उस पर निकालेंगे ना प्रतिशत। मिनिमम जो है वो 40 है, मैक्सिमम 90 है, इसके बीच में जो है गैप, जो रेंज है, उस रेंज पर ना प्रतिशत डिपेंड करेगा। सर वही तो मैंने किया था, जो आपका जो 34 आ रहा है ना, तो 34 34। कहाँ होगा, 14 आएगा। 14 आएगा ना। 14 कहाँ से आ रहा है? अब 14 आप तो जो है बिल्कुल। 50, जो रेंज 50 है उसका आप 34% निकालिए या 14% निकालिए, दोनों हम में जो है देख टोटल लीजिए फायदा कितना। निकाल लिए हैं सर, हम दूसरा काम किए हैं, आप जो चाह रहे हैं वो नहीं हुआ है। तो आप या तो फिर सवाल नहीं ध्यान से सुने, हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि कोई कंपनी है, उसका जो है हम्म लोएस्ट प्राइस 40 रुपए है हम्म और हाईएस्ट जो प्राइस है 90 रुपए है, और हम्म। करंट में 47 रुपए का है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि 40 से 47 के बीच में कितने प्रतिशत ज्यादा है, ये लोएस्ट से जो करंट प्राइस है वो कितने प्रतिशत ज्यादा है। अच्छा, लोएस्ट से कितने प्रतिशत ज्यादा है? हाँ, करंट प्राइस। तो ये तो न 7/4, एक सेकेंड। ये रेंज पर डिपेंड करेगा ना, कि रेंज कितना है, गैप कितना है। 17% है सर। 14 आएगा। हाँ 17 है। 14 आएगा प्रभु। 17.5 है सर। तो जो रेंज है 50, उसका 17.5 निकाल करके 40 में ऐड कीजिए, आ जा रहा है 47। हाँ, क्यों नहीं कीजिए आएगा? कीजिए कीजिए। देखिए, 40 का जो है आप 17.5 40 पर क्यों परसेंट। निकालेंगे परसेंट, रेंज अरे तो सर, 50 है ना। हाँ जो रेंज है 40 और 90 के बीच का, वो तो 50 है ना, तो जब भी प्रतिशत निकलेगा इस 50 पे निकलेगा ना। नहीं सर, बेस तो आपका मिनिमम प्राइस 40 है ना सर, तो और इस हम पे लोग, ग्रो आपका जो हो रहा है 47 ना हो रहा है। तो आप समझे नहीं, हमें ये नहीं जोड़ना है कि 40 से जो है कितने प्रतिशत बढ़ करके 47 हो रहा है, तो वहां पर तो आप निकालेंगे आपका 17, ठीक है, 40 पर आप निकालेंगे, लेकिन हमें ये देखना है ना कि जो 40 और 90 का बीच का गैप है, इसको 100% मानकर चलना है, हम्म, इसको 100% मानना है ना, इसके बीच में प्रतिशत डिसाइड करना है, 40 और 90 के बीच में। 100 पर प्रतिशत में नहीं निकालना है, 40 और 90 के बीच में। अच्छा, एग्जाम्पल 40 और 90 के बीच में निकालना है। हाँ, तभी तो हम अरे, जान पाएंगे कि कितने प्रतिशत जो है करेंट प्राइस जो है, हम्म। क्योंकि हमें जब भी मिलेगा 52 वीक लो मिलेगा, 52 वीक हाई मिलेगा, हाँ हाँ। और 52 वीक लो हाई कोई ऐसी कंपनी है जिसका प्राइस जो है अगर कई हजार में है, तो वहां पर 100 जो लोएस्ट प्राइस है उस पर कैसे करेंगे, वहां रेंज पर डिपेंड करेगा ना। चलिए हम्म इसको बाद में ट्राई किया जाएगा। अभी हम जो है कई चीजें कर रहे हैं, पूरा जो 7 साढ़े 7 हजार कंपनियां हैं उनको पूरा एक्सेल में लाने का कोशिश कर रहे हैं, कि लाइव बिल्कुल जैसे वहां पर डाटा चेंज होता रहता है, हम्म। डेली जो भी खरीद बिक्री लोग कर रहे हैं वहां चेंज होता रहता है, तो वैसे ही मेरे एक्सेल में वो तुरंत चेंज होता रहे, और खुद कैलकुलेट एक्सेल करता रहे और हमको बता दिया करे इस समय कौन कौन से लोग के आसपास हैं। तो पूरे 7,500 कंपनियां जो है उनको एक एक्सेल सर, शीट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। 125% की ग्रो है। नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, अब हम बता रहे हैं आपको। देखिए समझ नहीं आप हम 40 से 90 वाले पे किए हैं, देखिए ठीक है। देखिए 40 से 90 के बीच में जो रेंज है वो 50 है, ठीक, और हमें मानकर चलना है कि 40 से 90 के बीच में प्रतिशत निकालना है, तो 40 से 90 का जो गैप होना चाहिए 100 मानना है, लेकिन है यहाँ पर 50 का गैप, ठीक, अच्छा यानी एक गैप जो है वो 2 के बराबर हो गया, अच्छा, 50 पे लेना है सर। तो रेंज यहाँ 85 निकल के आ रहा है ना। हम्म, ठीक है। तो रेंज जो है यहाँ 50 है, यानी कि 1/2 होगा, 1% जो है वो 1/2 के बराबर होगा, तो 7 जो है
सर 1/2%। एक ये बाजार हुआ सवाल हमने पड़ी। छोड़िए छोड़िए ये सब जो है। असल में जानते हैं सर, इसको हम बोले नहीं है आपको हम्म। कि एक बार हम देख ले हैं कि हम्म। ये लोग ग्राफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। ग्राफ का यहाँ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सवाल है, वो प्रतिशत का सवाल है, उस पर हाँ ग्राफ पर हाँ, जाइए तो ही नहीं। नहीं, जो आप चाह रहे हैं ना कि हम्म। 50 जो गैप है उसको बेस बनाया जाए, ठीक है, हम 40 पे। हम जो है सारा जो जितनी कंपनियां हैं उनको एक एक्सेल सीट में लाना चाह रहे हैं, और वो हम लगभग काफी कुछ कर चुके हैं, कंपनियों को तो ले आए हैं। बाउन वीक हम्म हाई लो सारा प्राइस हम ले आए, सारा चीज हम कर लिए एक एक्सेल सीट में अपने आप। जो है जब मार्केट चलता रहता है या मार्केट जब बंद भी रहेगा, हम्म। तो मेरा लाइव जो है डाटा एक्सेल सीट में शो करता रहेगा। अच्छा। पूरे मार्केट को ही एक एक्सेल सीट में हम जो है ला रहे हैं। अब वहां पर हमें फार्मूला लगाना है कि हम जिसको खोजना चाह रहे हैं, 7,500 कंपनियां हैं, अब एक एक को कैसे खोजा जाएगा, पॉसिबल ही हम्म नहीं है। तो हम्म बाउन वीक लो के करीब कौन है ये निकाल लिया जाए प्रतिशत में। तो फिर प्रतिशत में जब एक हमारे उसमें कॉलम में या रो में आ जाएगा, फिर हम वहां हम्म। पर हाईएस्ट टू लोवेस्ट या लोवेस्ट टू हाईएस्ट एक्सेल में लगा करके हम चेक कर लेंगे। जो लोवेस्ट होगा प्रतिशत में उसको चेक कर लेंगे उन कंपनियों को कि उनका क्या चल रहा है। अच्छा खाली टाइम में आजकल बैठे बैठे यही देखते रहते हैं कि कैसे खोजा जाए कंपनियों को। सर, ये आपको बस ये पता करना है कि ये परसेंटेज बेनिफिट कितना हुआ है, यही ना? हाँ, हमें ये पता करना है कि जो लोवेस्ट प्राइस है उससे हाँ। कितना प्रतिशत इस समय ऊपर प्राइस चल रहा है करंट में। अच्छा, देखिए तो सर, एक चीज मैंने एक और थोड़ा सा हमको लग रहा है कि इसी तरह से वो लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे कि 50 रुपए जो है, ठीक है, रेंज है। रेंज है 40 रुपए पे। 40 से 90 के बीच में रेंज जब भी निकलेगा दोनों पे निकलेगा ना। बतिया नहीं समझ रहे हैं सर। बेस कोई भी परसेंटेज निकलता है ना सर, तो हम्म। बेस आपको बताना पड़ता है कि बेस क्या रखेंगे हम। बेस 50 हो गया यहाँ। नहीं, बेस 50 नहीं है सर, प्राइस तो आपकी 40 है ना। हाँ तो उसको तो बाद में उसमें ऐड करेंगे ना। तो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि 50 रुपए अच्छा का अच्छा, जो समझ गया समझ गया। हाँ 50 रुपए ठीक का है, ठीक बेनिफिट हो। हो रहा है 40 रुपए का जब बेस था, हाँ तो वो 90 तो हो ही गया रेंज। आप हाँ समझ गए ना? हाँ। अब 1 रुपए, इसी को हम 1 रुपए पे जब कैलकुलेट करेंगे हम्म। तो 40/50 हुआ हम्म। और गुणे 100। हम्म। इसीलिए हम जब प्रतिशत निकालेंगे तो इसलिए 100 रुपए अगर होता है, हम्म। मतलब यूनिट 100 रुपए होती, जब हम्म। 1 रुपए यूनिट थी तो 40/50 था, हम्म। ठीक है। अब जब हमने क्या किया कि 100 रुपए की यूनिट ले ली, मतलब जो भी पैसा परसेंटेज एक निकलता है मिनट 100। एक मिनट जैसा पेन चलाइएगा, लिखिए हाँ। ब्रैकेट हम्म में हम्म। 47 माइनस 40 47 माइनस, माइनस 40, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। हाँ। इस पूरे के बट्टे कीजिए। हम्म। पूरे के बट्टे जो होगा वो होगा। बेस होगा 40 सर। हाँ रुकिए रुकिए, पूरे के बट्टे जो हम कर रहे हैं, हम्म तो पूरे के बट्टे आप लगाइए बड़ा ब्रैकेट, हम्म। फिर लगा दीजिए छोटा ब्रैकेट, हाँ। और फिर लिखिए 90 माइनस 40, हम्म छोटा ब्रैकेट बंद, हम्म। भागे 100। पूरे का सबका भागा। नहीं नहीं, छोटा ब्रैकेट बंद और उसके बाहर जो है भागे 100 और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। अच्छा, बड़ा ब्रैकेट के, ठीक है, हाँ, मैं समझ गया। इस पर हमारा प्रतिशत निकल के आ जा रहा है। अच्छा, ये कैलकुलेशन है 3 हाँ, हमने ये बनाया है फार्मूला कि करेंट प्राइस माइनस जो है लोवेस्ट प्राइस अपॉन हाईएस्ट प्राइस माइनस लोवेस्ट प्राइस को डिवाइड करेंगे 100, तो इससे हमारा परसेंट निकल आएगा। अच्छा अच्छा। अब देखो ऊपर 47 में से 40 माइनस करेंगे तो ऊपर 7 हो गया, हाँ। और नीचे 90 में से 40 को माइनस करेंगे 50, और 50/100 यानी 0.5। हम्म और इसको जब निकालेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 14%। हम्म। ठीक ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं देख लूं कि इसमें है, जो आप ये भगा जो 100 कर रहे हैं लास्ट में, ठीक है। प्रतिशत प्रतिशत के लिए। हाँ, ठीक है।
गुणा करेंगे तो भाई 1/100 हो जाएगा। 90 को माइनस किए 40, तो हमारा जो आंसर आ रहा है 50, ये रेंज है। तो 50 जो रेंज है उसको जो है प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए प्रतिशत को क्या करते हैं, 100 से भाग ही तो देते हैं ना। प्रतिशत में जो है बटा 100 होता है प्रतिशत का मतलब, तो 50 को 100 से भाग दे दिए तो 0.5 आ गया। अब जो करेंट प्राइस है और जो लोवेस्ट प्राइस है उसका जो डिफरेंस है उसको अगर हम जो है 0.5 से डिवाइड कर दें तो हमारा प्रतिशत निकल आएगा। कितना आया है आपका? तो 14% आएगा। जैसा आप ब्रैकेट बता रहे हैं ना, उस हिसाब से तो ये कैलकुलेशन गलत है वो। कितना आ रहा है आपका? नहीं, उस तरह से नहीं हो पाएगा सर। कितना ये आया? जो नहीं, वो आप जो जो एक्सेल पे कर रहे हैं, वो ये सब ब्रैकेट वैकेट का जो है उसका कैलकुलेशन अलग है। हम्म, वो गड़बड़ है। चलिए अगर इसको आप थोड़ा सा। भागा किए हैं 100, ठीक है, लास्ट में हम्म बड़ा ब्रैकेट पहले क्लोज होगा उसके बाद ना भगा है। नहीं, छोटे ब्रैकेट के बाद जो है भाग 100 है, फिर बड़ा ब्रैकेट लास्ट में। मतलब पूरा ओवरऑल सारी मटेरियल बड़े ब्रैकेट में, यही ना? उलट देते हैं, ऊपर जो है 47 माइनस 40 है, तो 7 हो गया। तो नहीं उस ब्रैकेट के बाहर गुणते 100 कर दीजिए, और नीचे से जो है 100 को हटा दीजिए, बस नीचे 90 माइनस 40 रहने दीजिए, 100 को अच्छा, ऊपर ले जाते नीचे हैं। है क्या ये गुड़ा गुड़ा उल्टा बता दिए। ऊपर हमको 100 सही कर से लेते हैं, बताइए। ऊपर 100 को ले जाते हैं। अब ये वो नहीं फार्मूला करना है, जैसे 47 - 40, ठीक है। मल्टीप्लाई ये 100, ब्रैकेट वो बंद हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 100 ऊपर कर लीजिए, हाँ ठीक है। अपॉन 90 माइनस 40। अच्छा, अपॉन 90 - 40। अब ठीक है। निकालिए, बस वही चीज है, 100 को नीचे से ऊपर लेके चले गए। तो ये वाला जो है 7 और 50, तो ये तो 14 आ ही रहा है। ये हाँ। तो 14 आएगा ही। वो आप शुरू वाला जो बताए थे ना, वो गलत लिखा हुआ। सेम है, उसमें 100 नीचे है, इसमें 100 ऊपर है, बस फर्क इतना है। हम समझ गए सर। ये कह रहा है, ठीक है, कि जो आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर थी पहले राउंड में, जो दो लिमिट है आपकी, जैसे 40 और 90 है, ठीक है, तो 40 और 90 की जो लिमिट थी, जो ग्रो हुआ है आपका कंपनी का, जो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया और जो ग्रो मिला है, ठीक है, उसको बेस बना लिया है 50, ठीक है, ग्रो को ही बेस बनाया है। ये जो प्राइस रेंज को है, प्राइस को नहीं बेस बनाया है। जो रेंज है, जो हाईएस्ट होगा हम लोएस्ट वही होगा। आपसे बार बार कह रहे थे, जो ग्राफ बनता है, जो ग्राफ आप इंक्लाइन जा रहा है, ठीक है, फिर डाउनवर्ड जा रहा है, फिर इंक्लाइन जा रहा है, फिर डाउनवर्ड जा रहा है, तो जब भी आप कैलकुलेशन करिएगा तो केवल ग्राफ का ही कैलकुलेशन करिएगा, जो इंक्लाइन है, डाउनवर्ड है। हाँ, आप पूरा चले जा रहे हैं उसमें शेयर पर ही, हम पूरा शेयर में नहीं जाने करें, सिर्फ यहाँ नहीं सर, प्रतिशत की बात वो कर रहे कैलकुलेशन वही है, ये जो आप जो बताए हैं ना, हैं। सेम वही कैलकुलेशन है कि बेस जो है, हम्म आप रेंज को ले रहे हैं। हम्म कभी जो इंक्रीज हो रहा है वो रेंज ले लिया 50, ठीक है, हम्म डाउनवर्ड में आपका इंक्रीज, डाउनवर्ड में 7 हुआ, ठीक है, हम्म तो 7/50 और गुड़े 100, हम्म बस आ गया। पहली बार आप इंक्रीज किए तो आपको मिला जो है एक चीज ध्यान दीजिए, कोई भी कंपनी होगी, उसका जब भी हम डाटा उठाएंगे एक साल का 52 वीक का, तो हम 52 वीक में चेक करेंगे ना कि उसका हाईएस्ट कितना गया था अब तक, जब हम्म, भी गया है, चाहे बीच में गया, चाहे शुरू में गया, चाहे लास्ट में गया, जब ये भी आप गया 52 वीक आपसे हाई, जानकारी मिल गई हमको बहुत तगड़ी। और उसके बाद उसका देखेंगे 52 वीक लो में कितना रहा है। हाँ, तो जब 52 वीक हाई समझ और गए 52 वीक सर। लो देख लिए। जानते सर आप, मतलब जो भी कैलकुलेशन है, हम्म ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर ठीक है, ये सब वो ग्राफ ऊपर नीचे होता रहा, हमें वो नहीं ध्यान देना। हमको रेंज से मतलब है। हमें बस ये देखना है कि पिछले एक साल में अगर उसका दाम बहुत ऊपर गया तो कितना तक गया, बहुत नीचे गया तो कितना तक गया। बस उसके बाद एक ग्राफ बनाए इंक्लाइन, कितना रेंज है, और क्योंकि उसी आप जब भी उसी देखिएगा ना, तो हम्म कोई भी कंपनी हुई जनरली एक लिमिट तक ऊपर जाती है, फिर नीचे आती हम्म है, फिर ऊपर जाती है, हम्म, नीचे आती है, लगभग ऐसे अप डाउन होती रहती है। तो हमें ये जानना है कि जब जब कंपनी नीचे आए, हाँ, जितना नीचे आ सकती है वो नीचे आ गई है, अब हम उसको हम्म नीचे पर खरीदेंगे, हम्म और जब जब वो ऊपर जाएगी तब तो हम उसको बेचेंगे।
बेचेंगे। तो यानी कि जो हमारा जो बाइंग प्राइस होगा वो हम डिसाइड करेंगे कि जब वो 25% के नीचे या 20% के नीचे है, तो हम वहां पर खरीद लें। और जब वो ऊपर जाता है, क्योंकि हमेशा ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है, तो जैसे ही वो कंपनी 50% से ऊपर जा रही है, 60%, 70%, जहां भी जा रही है, उसका ग्राफ चेक करेंगे कि कहाँ तक वो जाती है, उम्मीद कहाँ तक दिख रहा है। तो ऊपर जाते हैं हम उसको बेच देंगे, ठीक है, प्रॉफिट कम हुआ ज्यादा हुआ, हम और ऊपर जा सकता है, लेकिन हम वहां तक वेट नहीं करेंगे। हम एक अपना लिमिट बनाकर चलेंगे, कितना नीचे पर हमें लेना है, कितना ऊपर पर हमें बेचकर निकल लेना है। तो हम ऊपर बेच करके प्रॉफिट में निकल लेंगे। अब उसके बाद हम उस कंपनी पर ध्यान नहीं देंगे, हम दूसरी कंपनी खोजेंगे कि कौन डाउन में है। तो बस डाउन वाली कंपनियों को खोजना है, उनको खरीदना है, और जैसे ऊपर जाए उनको बेच के निकल लेना है। अच्छा, ये मैं समझ गया सर। मैं एकदम क्लियरली, भाई गणित वाला आदमी है तो हमसे समझ में आ गई। तो बस तो वही जैसे ग्राफ है, ठीक है, तो मैं केवल ग्राफ देख के आपको ये डिसाइड कर दूंगा, कि देखिए मान लीजिए 50 का रेंज गया, फिर ये आया 7 का रेंज डाउन हुआ, हुआ ना, 7 का ही रेंज ना डाउन हुआ है। नहीं, ये 90 से 47 आया हुआ है। तो आप हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। जो डंडी है 50 रुपए का जो बेनिफिट है, ठीक है, आप कंपनी की बात करिए, कंपनी कितना पैसा कमाई, कितना, मतलब टाइम में, यहाँ पे टाइम भी कैलकुलेट कर देगा आदमी। अगर चाहेगा ग्राफ में तो टाइम भी कैलकुलेट कर देगा कि कितने टाइम में वो कितना इंक्रीज कर रही है, किस परसेंटेज कर रही है। 1 साल के अंदर ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि वो कई राउंड ऊपर जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, बहुत बार ऊपर नीचे हो रहा होगा। सब सारा कुछ ऐड कर देंगे हम। जैसे वो जो चार्ट बनता है ना सर, इसका जो चार्ट हम बनाएंगे, ये हम भी नहीं समझ पाते थे पहले। जैसे चलिए आपसे जब डिस्कस हुआ है, आप बनाइए और बना करके फिर जो है उसमें एक दिमाग हम लगाइए। आपको, हाँ, दिमाग लगाते हैं। जैसे हम इस स्टैटिक्स जब काम कर रहे थे, उस समय जो है मैंने इस पे बहुत ज्यादा वर्क किया था। जब ये लोग वीडियो इंस्टाग्राम और फलाने पे दे रहे थे कि ग्राफ डाउन जा रहा है, ऐसा है, इंक्रीज होगा, तो ये केवल आपका जो लाइन जा रही है, ठीक है, इंक्लाइन जो है, इसके बेस पे ही वो बता रहे थे एक कि मिनट कितने टाइम में। आप कोई भी कंपनी देखते हैं तो जो लोग, ये मैक्सिमम लोग ग्राफ देखते हैं, तो आप भी ग्राफ देखते हैं, चार्ट देखते हैं? हम तो चार्ट बिल्कुल नहीं देखते हैं। हम चार्ट जैसे कब क्या है देखते सर, हैं? आप जो कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, उसमें टाइम, जैसे आप भी अनुभव जब हो जाएगा कि जैसे ग्राफ जो होता है, अगर जितना ज्यादा इंक्लाइन है, मतलब सीधा खड़ा हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब कंपनी बहुत तेज ग्रो कर रही है कम टाइम में। और जितना वो लेट के आ रहा है ग्राफ, ठीक है, जैसे लेटने आप का मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं? प्रवणता की बात कर रहा हूँ। अरे वहां उसकी लैंग्वेज अलग है ना, वहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोला जाता है। अब ये सोचिए सर कि जितना इंक्लाइन हुआ कम टाइम में, ठीक है, और डिक्रीज हो रहा है, अगर बहुत स्लो डिक्रीज हो रहा है, तो आपको वहां पे मतलब रुकना पड़ेगा। हाँ, तो आपने जो है दोनों जो ग्राफ में ऊपर से नीचे स्लोप जो है या नीचे से ऊपर, दोनों स्लोप दोनों तरफ का ले लिए, वो जितने सपोर्ट और एक्सपर्ट है रेजिस्टेंस ना, का वो खींच केवल रहे हैं। ग्राफ देख के जो है तुरंत खरीदने की बात करेंगे सब, और बेचने की बात करेंगे, हाँ, वो ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बनाते हैं। हाँ, वो इतना बैठ के अब 10 घंटा कैलकुलेट नहीं करेंगे सब। नहीं, वो तुरंत हमारा जो बताएंगे, अपना हाँ है, अब स्टार्ट करो, अब इस खरीदना शुरू कर दो। नहीं, हमारा ये मानना है कि कभी भी किसी एक डाटा पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। नहीं, तो एक डाटा नहीं है सर, ये हम जो क्या कर ग्राफ रहे होता हैं, हम जो है। है 4-5 पैमाना बना रहे हैं अपना खुद का एनालिसिस करके। एक तो हम्म, हो गया चार्ट वाला, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। दूसरा हमारे पास रहेगा कि 52 वीक हाई लो वाला जो हम निकाल रहे हैं। अच्छा अच्छा। तीसरा उसका फंडामेंटल चेक करेंगे, सारा चीज, एक एक चीज, पी क्या है, पीवी रेशियो क्या है, उसके बाद हाँ, उसका डेट वगैरह क्या चल रहा है, बुक वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू, वो सारा हम खुद चेक करेंगे एक एक चीज बाद में। ठीक पहले ठीक है कंपनियों को सबसे मुख्य है कि ढूंढना कि जैसी कंपनी हम चाहते हैं सर, इस ये वक्त वो। कंपनी आप खोज लीजिएगा, हम अभी जैसे थोड़ा सा। अभी हमने खोजा था एक सी कॉस्ट, ठीक है, और सी कॉस्ट खोज करके काफी मेहनत के बाद हमने उसमें लगा दिया 5,000, 5,500, और सर वो एक महीने के अंदर, एक महीने के गुजरात में। अंदर वो 110% ग्रोथ दे दिया हम्म हमें। एक महीने हम्म, के अंदर 110% अच्छा। पैसा जो है एक महीने के अंदर डबल कर दिया। हम्म, तो ये चीजें हम एक एक कंपनी खोज खोज करके ऐसा तो हम कर लेंगे, लेकिन उसमें बहुत टाइम जाएगा मेरा, और इतना अच्छा। आसान नहीं है, और सारा काम छोड़ करके यही काम किया जाए,
ये भी सही नहीं है। तो हम नहीं। कुछ ऐसे फार्मूला बना रहे हैं एक्सेल शीट में अच्छा अच्छा। कि वो जो हम ऐसे पेन पेपर ले करके सारा खोज रहे हैं, कर रहे हैं, वो मेरा हम्म एक्सेल शीट हमको जो है जैसे ओपन करें हमें सामने दिखाई दे कि हाँ ये हमारे अकॉर्डिंग है। हम्म तो हम एक्सेल शीट वैसा तैयार कर रहे हैं कि हमको हम्म, बार बार रोज रोज कैलकुलेट ना करना, उस तरह की कंपनियां वो खुद ही हमें बता दिया करे। अच्छा। वो सर ना, ये जैसे आप ये एक कंपनी हमको बता दीजिए, हम्म जो सिलिकॉन का जो अभी हब सिलिकॉन चिप बनाने वाली कंपनी जो टाटा के साथ जो टाई अप हो रही थी, हम्म। वो क्या नाम था उसका, जो फॉरेन कंपनी थी एक, अब जैसे याद नहीं है, गूगल कर लीजिएगा। वैसे तो ताइवान की थी। वैसे तो हाँ जो इस तरह की चीजें मिल रहे हैं वो तो हम चैनल पर डालते जा रहे हैं कि नहीं उस पर। हाँ है। तो इमेजेस डाल तो थोड़ा रहे सा हैं सर आजकल। आप जैसे एक बार इस पे वो करिएगा कि हम्म जो ताइवान की कंपनी थी जो टाटा के साथ टाई अप हुआ है हम्म गुजरात वाले में, हम्म। तो जो इसका जैसे चिप वो शायद वो तैयार हो गया है, अब प्रोडक्शन चालू होगा उसका। अच्छा। तो उसका शेयर खरीदना है, इसलिए कि जो ताइवान पूरे वर्ल्ड में जो सिलिकॉन चिप बेचती है, हम्म हाँ, हम्म इसके दो रीजन है। सिलिकॉन चिप का हब बना रहे हैं लोग, ठीक है। हम्म। वो अपना शेयर मतलब उसमें हम लोग खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं, बस ये कंफर्म करना है। देखिए आप जो भी ऐप यूज कर रहे होंगे हम्म, तो आप इंडियन कंपनी के शेयर्स जो है खरीद सकते हैं बड़े आराम से, लेकिन आपको हम्म। जो है अगर इंडिया के बाहर कंपनी में पैसा लगाना है तो अभी सारे ऐप जो है ये फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, कोई कोई ही ऐप दे रहे हैं कि नहीं जो है। नहीं, वो हमको टाटा का ही लगा रहा है, उसका नाम क्या है उस कंपनी का, जो टाटा उसके साथ टाई अप करके जो सिलिकॉन चिप कंपनी बनाई है हम्म। प्रोडक्शन के लिए। तो वो तो क्योंकि देखिए सर, वो जो क्या नाम है, जहाज मंत्री कौन है, ज्योतिराज सिंधिया है ना। देखना याद नहीं है, शायद सिंधिया ही होंगे। हाँ तो सिंधिया है, तो सिंधिया को एक और वो दिया गया है जो ड्रोनिंग सिस्टम के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। है गडकरी तो रोड के हैं। नहीं सर, ड्रोन के लिए, तो ड्रोन के लिए क्या है कि ड्रोन में बहुत ज्यादा चिप लगती है, वो बिना चिप के जो है ड्रोन का काम करना बंद, ठीक है। हम्म। सबसे ज्यादा खपत होने वाली है ड्रोन पे, ठीक है। हम्म। उसका मार्केट बहुत तेज बूम कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर ड्रोन के अभी कई बैच निकल चुके हैं इंडिया में, हम्म ड्रोन डेवलपमेंट के। हम्म हमारे ही घर से एक है। हम्म उसमें ये है कि ये जो चिप बना रहे हैं, तो हम्म जैसे ताइवान करती थी तो चाइना प्रेशर देता था, हम्म ठीक है। चाइना के पास सिलिकॉन था, हम्म वो सबसे ज्यादा हब बनाई थी। हम्म लेकिन इंडिया जो है ताइवान की कंपनी से टाई अप करके, हाँ, हम्म और ये प्रोडक्शन जैसे ही चालू होगा सर, हम्म अगर हम लोग एक अगर मतलब 1 रुपए का समझिए ना कि 10,000, हम्म। हाँ 10,000 गुना बढ़ेगा। क्योंकि इसका जैसे प्रोडक्शन होता है, इसकी इतनी ज्यादा डिमांड है कि क्राइसिस रहती है चिप की, हम्म कि मतलब बुकिंग रहती है कि हमको अगले मिलता साल नहीं इतना है। चाहिए। हम्म हाँ, तो अगर उसमें जैसे उसी के शेयर के लिए हम इंतजार कर रहे हैं हम्म कि अगले जो मंगलवार को, हाँ, हम्म। उसका शेयर खरीदना। तो चिप चिप वही हुआ ना जिसमें प्रोग्रामिंग सारा किया जाता होगा। देखिए सिलिकॉन चिप जो है ताइवान बनाती है और चाइना बनाती है, और हम्म किसी के मान का नहीं है, क्योंकि सिलिकॉन महंगा मिलता है। हम्म और उसका उसका जो मेन हब है वो चाइना ही है, वही देता है। हम्म तो भारत ने अपना प्रोडक्शन चालू किया है, क्योंकि वहां पे सिलिकॉन तो मिल ही गया था, तो हम्म वो तीसरे चौथे साल वो ग्रो कर देगा, हम्म ठीक है। वो सब हम लोग को तो न्यूज पे दिखाएगा नहीं कि सिलिकॉन प्रोडक्शन वहां से चालू हो गया है। हम्म भारत अगला देश है वर्ल्ड में, ठीक है। हम्म ऐसे नहीं कह रहा है कि थर्ड इकोनॉमी आप 2 साल में हो जाएंगे, हम्म नहीं ऐसे नहीं कह रहा है वो। आप ये सब कुछ काम करके आई आई जाओ चाउर दाल बेच के नहीं कि मतलब बन जाए, हाँ। हम्म ये सब तो दान दक्षिणा वाला सिस्टम है, या तो हम्म हथियार बेच के बनोगे हम्म और या तो चिप बेच के बनोगे। हम्म तो आप 1 रुपया लगाओगे और वो 10,000 का माल बेचोगे, हम्म ठीक है। तो सीधा सीधा सर 10,000, अगर इन सारी कंपनियों में जो ड्रोन वाली हैं, हाँ, हम्म आज हम पैसा लगाते हैं, 5 साल बाद जो है, हाँ, हम्म हम लोग को पूछना नहीं। हम्म हाँ, कई लोग हमारे कई फ्रेंड हैं बेंगलुरु में शायद, अभी एक जानी है वो
परसों बात होगी उनसे, ये कृष्ण चंद्र मिश्र हैं। हाँ, उनसे बात होगी। हमको बस नाम जानना था, हम सर्च भी नहीं कर पा रहे हैं, चलिए कहीं सर्च गलत करते कंपनी हैं। सर्च हो जाएगी। तो जो एक्सपर्ट होगा आपकी जानकारी में, सर्च आपके करते साथ। हैं, हम भी करते हैं, फिर जैसा होता है। भारत में कौन सी कंपनियां जो हैं चिप बनाने जा रही हैं, और टाई अप भी हो चुका है सर, वो हम न्यूज में खोज रहे थे, नहीं मिल रहा। चलिए तो हम खोजते हैं, ढूंढते हैं। एक बार विवाद नहीं हुआ था सर, वो कह रही थी कि हम नहीं करेंगे साथ में काम, हम्म। फिर उसके बाद सुलझ गया मामला। हम्म। आप न्यूज ध्यान दिए होंगे इस बात को, सिलिकॉन चिप वाला एक मैटर उठा हाँ, था। बीच बीच में उठा था मैटर। हाँ, तो वही कंपनी है सर, वो है ताइवान की। अच्छा अच्छा, चलिए इसको सर्च करते हैं। और एक फोन आ रहा है जरूरी, तो थोड़ा ठीक, रखेंगे। ठीक है सर। कई बार आ चुका। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। गुड नमस्कार। नाइट, गुड नाइट गुड सर। नाइट।